भगवान शिव अनादि और अनंत हैं। जब कोई नहीं था तब भगवान महादेव थे, और जब कोई नहीं रहेगा तब भगवान शंकर ही रहेंगे। जब कोई नहीं था अनादि काल से भगवान महादेव हैं। घरों में इनका बोलिए मत, अभी मेरा टाइम हो गया बोलने का। ये बच्चे को बैठाइए, घर में शिव पंचायतन पूजन कीजिए। शिव पंचायतन में बीच में भगवान शंकर को रखिए, उसके पीछे कार्तिकेय जी को रखिए, जहाँ पानी गिरता है वहाँ नंदी को बैठाइए। कार्तिकेय से दाहिने हाथ पर गणेश जी को बैठाइए, और कार्तिकेय जी से बाईं तरफ है वहाँ मैया पार्वती बैठती है। इसको कहते हैं शिव पंचायतन। यहाँ पर नंदी बैठे हैं, महादेव के परम प्रिय हैं। जब भी आप शिवालय में जाते हैं तो नंदी के कान में बोल करके आइए कि महादेव को कह देना कि हमें अपने आप से कभी वो दूर न करें। जैसे उन्हें गणेश और कार्तिक के प्रिय हैं भगवान शंकर को, वैसे हम भी प्रिय लगें, ये नंदी के कान में बोला कर। मैं शिवालय जाता हूँ तो ये बात जरूर उन्हें बोल के आता हूँ, और नंदी हमारा समाचार शिव के पास में पहुँचा देते हैं। इसमें नंदी के जन्म की कथा है, आप सुनेंगे। अभी तो शुरुआती दिन है, जैसे जैसे कथा आगे बढ़ेंगे बहुत आनंद होगा। गणेश पूजे जाते हैं भगवान शिव के साथ में। जब आप भगवान शंकर की पूजा करते हैं तो सबसे पहले पूजन में आचमन करने के तत्पश्चात हाथ में फूल और चावल लिया जाता है, और उसमें सबसे पहले गणेश जी का ध्यान होता है। कुछ भी नहीं आता है तो इतना तो आ ही सकता है, ओम गम गणपतये नमः, इतना बोल करके। और आपसे एक श्लोक आ जाए तो वो बोल लीजिए, गजाननम भूतगणाद सेवितम कपित्थ जम्बू फलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकज। यह बोल करके गणेश जी की आप पूजा कर रहे हैं तो गणेश जी को अमरूद बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। इन फलों की भी बड़ी महिमा है। अमरूद बड़ा विशेष है। नींबू में यदि बीज ना होता, नींबू में यदि बीज ना होता तो मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो जाता। नींबू का बीज खतरनाक है। जब भी कभी शिकंजी पिए तो नींबू का बीज अंदर नहीं जाना चाहिए। अमरूद का बीज ज्यादा प्रभावशाली है। अमरूद में यदि बीज ना होता तो मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो जाता। अमरूद, जिसे कहीं कहीं जामफल कहते हैं, ये पेट की सभी बीमारियों को समाप्त कर देता है। भून करके यदि अमरूद खाया जाए तो पेट की गैस इत्यादि से लेकर के अंदर के तंत्र को, पित्त को मजबूत कर देता है। भगवान गणेश जी के ऊपर अमरूद चढ़ता है विशेष रूप से। जब आप पूजा में बैठते हैं तो उनके लिए, मैया जी के लिए नारंगी चढ़ती है। हाँ, और ये केला एक ऐसा फल है, इसको ऋतु फल कहते हैं। ये हर ऋतु में मिल जाता है। इसलिए आज की कथा में आप सुनेंगे कि भगवान महादेव की पूजा में क्या क्या चढ़ाने के लिए ज़्यादा विशेष है। आज की कथा तो पूरा कागज के ऊपर लिखने के लायक कथा है, और मैंने परसों आपको बोला था कि इस कथा के लिए आप एक डायरी बनाइए। भले ही आपने हमारे मुंह से पहले शिव महापुराण की कथा सुनी है, लेकिन हम ज़्यादा प्रसंगों को उसको लेंगे जो हम पूर्व की कथाओं में, जिससे हम वर्णन नहीं कर पाए, क्योंकि 24,000 श्लोक हैं। ये 9 दिन में तो कथा हो नहीं पाती है, इसके लिए तो 9 महीना चाहिए। हर कथा में एक डिफरेंस, हर कथा में एक बदलाव सा आपको लगेगा। तो जैसे ही शिव भगवान के अभिषेक में आप बैठते हैं, मैंने परसों निवेदन किया है कि जन्म पत्री का ऐसा कोई भी दोष नहीं है जो भगवान शंकर के महारुद्राभिषेक करने से जो कटता ना हो। इतनी बड़ी महिमा है। रावण को जीतने में भगवान राम ने महारुद्राभिषेक ही तो किया था। गोपेश्वर का अभिषेक भगवान कृष्ण ने किया। तो कोई तो बात होगी जब देवता, प्रदोष काल में जितने भी देवता हैं वो सब भगवान शंकर का महाअभिषेक करते हैं, महारुद्राभिषेक करते हैं। ब्रह्मा तो अभिषेक करते हुए इतने पंडित हो गए बहुत बड़े। तो शिव को अपने घर में स्थान दें, और जब आप पूजन करते हैं तो सबसे पहले उसमें गणेश जी का ध्यान किया जाता है। गजाननम भूतगणाद सेवितम कपित्थ जम्बू फलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम।
भगवान गणेश सभी विघ्नों को दूर कर देते हैं। इतना करने के बाद में फिर भगवान महादेव का ध्यान कीजिए। इसके बाद में जल चढ़ाने का नंबर आता है, तो जल भी सबसे पहले गणेश जी को चढ़ाया जाता है। उसके बाद शंकर की पिंडी के ऊपर चढ़ाइए, फिर सब देवताओं के ऊपर चढ़ाइए, फिर उसके बाद दूध दही है वो सब शंकर की पिंडी से शुरू कीजिए। लेकिन जब जल चढ़ाते हैं, क्योंकि जल के देवता गणेश हैं, वो गणेश जी से ही आरंभ होता है। तो जो शिव पंचायतन में जो 5 देवता हैं, जो गणेश जी हैं, वो बुद्धि को देते हैं, ये बुद्धि के देवता है। आप देखते हैं कि दिवाली पर लक्ष्मी माता के संग गणेश जी पूजते हैं, लक्ष्मी के संग नारायण पूजे, तो ये दोनों की जोड़ी है। गणेश और लक्ष्मी की तो कोई जोड़ी नहीं है। याद रखना, लक्ष्मी मैया जब नारायण के संग बैठती है तो वो बाएं हाथ पर बैठती है, बाएं हाथ पर पूजा होती है माँ की, भगवान की तरफ से बाएं हाथ पर। और जब लक्ष्मी मैया गणेश जी के संग पूजा होती है तो गणेश जी की तरफ से दाहिनी तरफ बैठती है। माँ और बेटा सफर भी कर रहे हैं तो मैया दाहिने हाथ पर होती है और बच्चा बाएं हाथ पर होता है यात्रा के समय पर। ऐसा एक पति का वामांग है जहां पर नारी पति के वामांग में बैठती है। लेकिन जब वो धार्मिक कार्य में होती है तब पत्नी दाहिने अंग में बैठती है, दाहिनी तरफ बैठती है। रात्रि को सोते समय बाईं तरफ, चलते समय बाईं तरफ, खाते समय बाईं तरफ, पूजा के समय पर दाहिनी तरफ। आप दिवाली को लक्ष्मी और गणेश की पूजा करते हैं, लक्ष्मी मैया दाहिनी तरफ और गणेश जी बाईनी तरफ होने चाहिए। अब सब्जेक्ट ये है कि लक्ष्मी मैया गणेश के लक्ष्मी मैया के संग गणेश क्यों पूजे जाते हैं? लक्ष्मी मैया के संग गणेश इसलिए पूजे जाते हैं क्योंकि लक्ष्मी धन की प्रतीक है, और जीवन में जब धन चल करके आता है तो दुर्गुण भी बहुत आते हैं, व्यसन बहुत आते हैं। धन में 48 दोष हैं, 48 दोष हैं धन में। यह श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में इस बात की वर्णनता की गई है। पैसा आवे और व्यक्ति कुकर्मों से बचा रहे, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। नहीं तो पैसा शराबी बना देता है, पैसा व्यभिचारी बना देता है, सत्कर्मों को नष्ट कर देता है पैसा। रावण के पास धन ही तो ज्यादा हो गया था, ब्राह्मण के घर में जन्म लेता हुआ भी रावण कुकर्मी हो गया, गलत कामों में फंस गया। ये पैसा करता ही ऐसा है। धन आवे और धर्म सुरक्षित बना रहे, इसके लिए भगवान गणेश जी की कृपा चाहिए। तो दिवाली पर सब लोग धन मांगते हैं, इसलिए तो सब पूजा करते हैं। तो पैसा आवे और पैसा बुद्धि बर्बाद ना कर दे, बुद्धि खत्म ना कर दे, तो बुद्धि के देवता भगवान गजानंद हैं। इसलिए दिवाली की रात्रि को गणपति पूजे जाते हैं। हे गजानंद, धन आवे, हमारी बुद्धि को संभाल करके तुम रखना, ये आपसे प्रार्थना है। अब के तो ताली आगे वालों ने इतनी जोर से बजाई है, पीछे वाले सोच रहे हैं कितनी जोर से तालियां। मैं तो तालियां बजवा बजवा करके आपके हाथ की लकीर तकदीर बदलवा रहा हूं ईश्वर के दरबार में। और ताली क्या, ये समझ लो कि भगवान के दरबार में आप वाद्य बजा रहे हैं। शंकर का एक भगत था जिसको 1000 हाथ थे, एक ही बार में 2-2 हजार तालियां बजाता था, उसका नाम था वाणासुर। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि स्तुति में, कीर्तन में ताली भगवान को अति प्रसन्न करती है। इसलिए कथा के बीच में आप कभी कभी, मैं भी बजाता रहता हूं ताली। तो अब ये समझ में आया है कि गणेश क्यों पूजते हैं। गणेश जी इसलिए पूजते हैं कि बुद्धि ठीक बनी रहे। शंकर जी के शिवालय में कार्तिकेय की पूजा होती है। कार्तिकेय संयम के प्रतीक है। हम 4 घंटा पूजा में बैठे, ये उतना मायना नहीं रखता जितना कि हम संयमित होकर बैठे हैं, क्रोध न आवे। नहीं तो पूजा में क्रोध भी तो खूब आ जाता है। एक बार मैं कहीं अनुष्ठान में, मेरा विद्यार्थी काल था और मैं कहीं अनुष्ठान में गया, वो नवरात्रा थी। नवरात्रा के अनुष्ठान में सब अमावस्या को ही तैयारी कर ली जाती है। सेठ जी बैठे पूजा में, मैं भी किसी आचार्य के संग गया था, आचार्य कोई और थे, तो दुर्गा पाठ था उसमें। तो वो सेठ जी 1-1 मिनट पर घर वाली को गालियां दे पूजा में बैठ के।
तेरी अकल खत्म हो गई है। और वो ऐसी बुरी बुरी गाली देवे, जनेऊ नहीं है, कपूर नहीं है, माला नहीं है, ये नहीं है, घी नहीं है, चमचा नहीं है, चमचिया नहीं है, दही नहीं है। तो पूजा में ये क्रोध ना आवे, उसके लिए कार्तिकेय की जरूरत है। संयमित जीवन, मंदिर में जाएं, सुंदर पुरुष सुंदर स्त्री को देख करके मन में विकार न आवे। तीर्थों में जावे, तीर्थों में अपराध न हो, इसलिए महादेव के संग भगवान कार्तिकेय की पूजा होती है। कार्तिकेय को पूजने से इंद्रियां अपने बस में हो जाती हैं। कार्तिकेय को पूजने से लोग दशरथ बन जाते हैं, और जो लोग दशरथ बनते हैं उन्हीं के घर में प्रभु राम चल करके आते हैं। पूजा में कार्तिकेय का होना बहुत जरूरी है। कार्तिकेय इतने संयमित हैं, इतने संयमी हैं, इसलिए मोर की सवारी करते हैं। 84 लाख योनियों में एक मोर है ऐसा जो संतान जन्म के लिए। ये माता जी आप क्यों खड़े हो गए हैं? एक तो पीछे से आए, आप कहां जाएंगे सरक सरक के? इनको दे दो कहीं जगह। आपका ध्यान इधर हो। चौरासी लाख योनियों में मोर एक ऐसा जीव है जो संतान को जन्म देने के लिए जैसे स्त्री को छूना नहीं पड़ता, उसकी आंख में से आंसू गिरते हैं। मोरनी उन आंसुओं को चाटती है और वो गर्भिणी हो जाती है और अंडे देती है, बच्चों का जन्म हो जाता है। मोर इतना निष्कामी है, जिनके जीवन में संयम है, भोग नहीं है। भगवान श्री कृष्ण उसके मोर पंख को अपने माथे पर लगा लेते हैं, अपने मुकुट में लगा लेते हैं। श्री कार्तिकेय मोर की सवारी करते हैं। संयमित जीवन जीना है तो महादेव के मंदिर में, अपने घर में भी भगवान कार्तिकेय को बिठाओ। शिव पंचायतन, शिव पंचायतन में शिवलिंग, शिव पिंडी, गणेश जी, कार्तिकेय जी, पार्वती माँ, इसमें दुर्गा नहीं है, पार्वती है, और नंदी। इसको कहते हैं शिव पंचायतन। आनंद हो जाए। तो आप समझ गए हैं कार्तिकेय को क्यों पूजा जाता है। श्री कार्तिकेय जी के द्वारा इंद्रियां संयमित होती हैं। भड़काऊ और भड़काऊ इंद्रियां अपने कंट्रोल में हो जाती हैं। कार्तिकेय को पूजने से गुप्त बीमारियां समाप्त हो जाती है। डॉक्टर्स लोग भी जिनका नाम नहीं जानते, वो बीमारियां समाप्त होती हैं। भगवान कार्तिकेय, वीर कार्तिकेय, जिनके द्वारा 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ है, जिनका नाम है भगवान मल्लिकार्जुन, हैदराबाद के ऊपर है। ये वीर कार्तिकेय जी के ही द्वारा इनकी स्थापना है। कभी मौका सौभाग्य मिले, दक्षिण के तीर्थ करने को जाओ, भगवान मल्लिकार्जुन का दर्शन करना बहुत अद्भुत है। मैं इस वर्ष था उधर सावन के महीने में, बहुत आनंद है। उसके बाद में है मां पार्वती। भगवान शंकर के शिवालय में, शिव पंचायतन में मां भगवती का पूजन होता है। वात्सल्य का प्रतीक है। शिव पंचायतन में मां पार्वती की पूजा होती है। इससे गर्भ में संतान समाप्त नहीं होती, जीव हत्या नहीं होती, भ्रूण हत्या नहीं होती। और मैं ये बेटियों को बहुत कहता हूं कि तुम्हें ससुराल जाना है, तुम्हारी सुरक्षित गृहस्थी बसे, उसके लिए विवाह से पूर्व खूब भगवान महादेव की पूजा करो। ऐसे मंदिर में जाओ जहां से पंचायतन है, गणेश जी भी है, पार्वती भी है, नंदी भी है और कार्तिकेय भी है। इस बात को एक बार फिर सुनिए। शिवालय में मां पार्वती की पूजा करने से ईश्वर गर्भ में पलने वाले बच्चे की रक्षा करता है। मां दया का प्रतीक है, उसके अंदर बहुत दयालुता है। और शिवालय में मां पार्वती की पूजा करने से नारी के सुहाग की उम्र बढ़ती है। यदि किसी का पति बीमार है, दवाई फायदा नहीं करती है, ये मैं बहुत बार बोलता हूं कि शिवालय जाओ,
एक दिया माँ के सामने, माँ हाथ जोड़े महादेव के सामने ऐसे बैठी है पार्वती माता, वहाँ दिया जला के रखिए, माँ को प्रार्थना करके आइए, कहिए है माँ तुम्हारे पति वैद्य हैं, इसलिए तो नाम बैजनाथ है इनका। आप एक बार माँ प्रार्थना कर दो, और मैया प्रार्थना कर देती है। जहर पीने के लिए भी मैया ने ही प्रार्थना करी थी महादेव को, शंकर जी ने तो मना कर दिया था। महादेव ने कह दिया जाइए यहाँ से, अमृत निकलने की बात आ रही थी, नौता कोई देने को नहीं आए, और जहर निकल के आ गया तो चले आए कहीं के साहब, जाते नहीं यहाँ से, चलो यहाँ से। भोलेनाथ बोले, मैया ने चरण पकड़ लिया, मैया ने कहा ये पूरी धरती सब मेरे बच्चे हैं, और मेरे आपसे प्रार्थना है कि मेरे बच्चों की रक्षा के लिए आपको जहर पीना ही पड़ेगा। ये माँ बोली बात। तो जो शिवालय में जो माँ हाथ जोड़ करके ऐसे बैठी है, इसलिए वो हाथ नहीं जोड़ी है कि मेरे ऊपर आप कृपा कर दो, मुझे कुछ लहंगा फरिया गहना दे दो। पार्वती इसलिए हाथ जोड़े नहीं बैठी है वहाँ शिवालय में, माँ पार्वती इसलिए हाथ जोड़े बैठी है कि इस दरबार में सब मेरे पुत्र और पुत्रियां आ रहे हैं, इनको निरोगी कर दो, इनको संपदा दे दो, इनके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट न रहे, इनका कष्ट हरण कर लो। इसलिए माँ पार्वती शिवालय में पिंडी के सामने हाथ जोड़ करके इसलिए बैठी है। जब भी आप शिवालय में जाते हैं, थोड़ा सा घी लेकर के जाइए, तरल उसको करके थोड़ा पतला करके, और मैया को घी से स्नान करा के आइए। जैसे महादेव को दूध से स्नान कराया जाता है, उसी प्रकार से गणेश जी को दूर्वा के रस से स्नान कराया जाता है, और माता पार्वती को घी से स्नान कराया जाता है। घृत से स्नान करा के आइए, माँ आनंद हो जाएगा। उसके बाद में है नंदी। नंदी हमारे धर्म को बढ़ाते हैं। शिवालय में नंदी को पूजोगे, पूरी साल भर आपकी यात्रा नहीं रुकेगी, तीर्थ यात्रा करते रहेंगे, भगवत दर्शन होता रहेगा, आपके घर में भजन बढ़ेगा, घर में दुराचारी पैदा नहीं होंगे, शराबी पैदा नहीं होंगे। ये नंदी की महिमा है। महादेव के दरबार में जो नंदी बैठे हैं वो बड़े अद्भुत हैं। मेरी लैंग्वेज आपकी समझ में आ रही है? धन्यवाद। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तदनुग्रह तो दिव्यां ततो मुक्ति न संशया। तो शिव महापुराण की कथा सुनेंगे, उनकी मुक्ति न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत कथाएं से महापुराण की होती हैं, लेकिन मेरी व्यासपीठ की से पुराने वो कुछ बिलग है अलग। हाँ, वो ऐसी है कि श्लोक बोल करके मैं व्याख्यान करता हूँ उसका। मन की गप्पे नहीं आती हैं, मन मुताबिक तो कोई कथा करने का अभ्यास ही नहीं है। क्या सुंदर लिखा है, वर्णन किया कि सर्वेषां श्रेयसां बीजम सत्कथा श्रवणं नृणाम् यथावर्त्म समाराध्यम भवबंध गदापः। जो भाव से भगवान महादेव की इस महापुराण की कथा को सुनेंगे, भगवान महादेव उन्हें भवबंधन से मुक्त कर देंगे, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं आने देंगे। आज बेटियों की संख्या खूब दिखाई दे रही है, और मैं आपको बहुत लाड़ करता हूँ, आपको बहुत स्नेह करता हूँ, इसलिए क्योंकि धरती की तुम आन बान और शान हो। तुम में ही माँ जानकी छिपी है, तुम में ही मीराबाई, और तुम में ही लक्ष्मीबाई, तुम में ही माता दुर्गावती, और तुम में ही माता अनसुईया, और तुम में ही भगवती राधा रानी छिपी हुई है। आप वंदनीय हैं, आप बहुत पूजा के योग्य हैं। आपके तो चरणों में मेरा प्रणाम है। तो कल आप सुन रहे थे कि एक चंचला, एक ऐसी स्त्री जो पूर्व में बहुत धार्मिक थी, लेकिन गलत संग पा करके और उसका जीवन बिगड़ गया। कल मैंने बोला है कि सकटम पंचहस्तेन 10 हस्तेन वाजिना हस्ती 7 हस्तेन देश त्यागेन दुर्जन। गलत लोगों का संग मत करो। हाथी से 100 हाथ दूर, घोड़े से 10 हाथ दूर, बैल से 5 हाथ दूर तो गलत लोग रहते हैं, वो स्थान छोड़ दो। बेटियों, अच्छी सहेली बनाना, अच्छे लोग हों उनके साथ में जुड़ा हो। मित्र बनाना है तो अपनी माँ को मित्र बनाना।
मित्र बनाना है तो अपने पापा को अपना मित्र बनाओ, मित्र बनाना है अपने भाई को अपना मित्र बनाओ। मित्र उसे कहते हैं जो सब कुछ आपको दे देंगे और तुमसे कुछ भी नहीं लेंगे। लेकिन आज के मित्र सब कुछ ले लेंगे, दुर्गंध दे देंगे, दुर्गुण दे देंगे, हमारे सद्गुण सब छीन लेंगे। आज के तो मित्र ऐसे। मित्र बनाना है तो भगवान को बना लो, हनुमान जी को बना लो अपना मित्र, कन्हैया को अपना मित्र बना लो, महादेव को अपना मित्र बना लो। ये मित्र बनाने के लायक है। मित्र तो केवट जैसा आदमी होना चाहिए, मित्र तो ऐसा होना है, सुग्रीव जैसा मित्र, ऐसा मित्र। मित्र बड़ा परख के बनाया जाता है। ये नहीं है कि दोस्ती का हाथ चाहे जिससे किसी से हाल बढ़ा ले, नहीं 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 नहीं, ये प्राणों की घातक हो जाएगी। कर्ण को मित्र ही तो बढ़िया नहीं मिला था। ये सलाहकार जिनकी आप संगति करते हैं, युधिष्ठिर और दुर्योधन में बस मुझे पूरी महाभारत पढ़ने पर इतना ही अंतर लगा और कोई अंतर नजर नहीं आया। युधिष्ठिर में और दुर्योधन में मुझे इतना अंतर नजर आया, दुर्योधन उतना बेकार नहीं था जितना कि संगति पाकर के बिगड़ गया था। जन्म से तो सब ठीक ही होते हैं, दुर्योधन उतना बेकार नहीं था, बात का धनी था वो, लेकिन उसको संग बढ़िया नहीं मिला। ऐसे लोग उसको मिल गए शकुनी, जो कामी भी है, क्रोधी भी है, कुटिल भी है, लोभी भी है। बस अंतर इतना था कि दुर्योधन को सलाह देने वाला बढ़िया नहीं था, युधिष्ठिर को सलाह देने वाला बहुत अच्छा था। अंतर इतना दिखाई। तो ऐसे लोगों की संगति, जिनकी देह से चरित्र की खुशबू आती है, ऐसे लोगों का संग। मैंने तो ऐसे ही लोगों का साथ किया है, उनके चरणों में बैठ करके बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज को पढ़ता हूँ। इतना संयमी पुरुष, धन्य है ये बंगाल की माटी जिसने ऐसे महापुरुष को जन्म दिया। आज किसी का इतना बोलवाला नहीं है उस समय में जितना स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी का बोलवाला था। आज तो प्रचार के बहुत साधन हैं, तब तो कोई साधन भी नहीं था। इस महापुरुष के पास चरित्र था। मां भगवती जगदम्बा से सीधे डायरेक्ट बात होती थी। ऐसा बताते हैं कि सूर्य नारायण स्वामी विवेकानंद जी महाराज से प्रत्यक्ष रूप से बात करते थे। इस महापुरुष के अंदर काबिलियत थी, ये संयमित पुरुष था। इसके पास ब्रह्मचर्य धर्म की एक बहुत बड़ी ताकत थी, एक बहुत बड़ी शक्ति थी। इसका अर्थ है ब्रह्म में समाहित हो जाना। ईश्वर के विचार ही जिसके माथे में गुनगुनाते रहते हो, ऐसा जीवन, वही जीवन धन्य है। तो संग अच्छा पाइए। चंचुला को साथ अच्छा नहीं मिला। अच्छे माता पिता की बेटी थी, सब कुछ ठीक से सीखा था, देवताओं की पूजा करती है। ससुराल पहुंची, ससुराल के लोग ठीक नहीं थे, पति बहुत ज्यादा ही भ्रष्ट था, बहुत नंबरी बिगड़ा हुआ था, डांकू था, चरित्रहीन था। तो भी यह नारी अपने आप को संभालते रही। तब तक संभाल पाई जब तक खतरनाक सहेली नहीं मिली, एक चरित्रहीन स्त्री मिल गई उसे। और उसने कहा ईंट का जवाब पत्थर से होना चाहिए, ये बिगड़ा है तो इसके ऊपर बिलंदा चलता हुए सुधरेगा। उसने भी गैर पुरुषों के साथ संबंध जोड़ा, जीवन खत्म हो गया। और मैंने बहुत बार कहा गया, धन गया कुछ नहीं गया, मकान गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा सा गया, लेकिन जिसका चरित्र गया उसका सब कुछ चला गया, उसके पास तो कुछ बचा ही नहीं। और धरती पर साक्षात वो है देवी देवता हैं जिन्होंने अपने चरित्र को संभाल करके रखा है। तूफान में बहुत पेड़ धराशायी हो जाते हैं जिनकी जड़ें कमजोर है नीचे, जो धरती में नहीं गए। तूफान उनको हिला करके तोड़ करके रख देता है। लेकिन बहुत वृक्ष ऐसे हैं जो जमीन में अंदर ज्यादा गए हैं, उनके ऊपर तूफान का कोई असर नहीं होता। वासना की हवा, वासना की विहार चलती है। जो साधना में गड़े हुए हैं उनके ऊपर वासना के तूफान का कुछ असर नहीं होता, लेकिन जिनकी जड़ें ही कमजोर हैं, वासना उनको उखाड़ करके पटक देती है, खत्म कर देती है, किसी काम का नहीं रहने देती। इसलिए अपनी जड़ों को मजबूत कीजिए। आज ध्यान नहीं है, हो सकता है कि हम और आप मनुष्य करोड़ साल के बाद बने हो,
और गलती हो गई तो हो सकता है 1 करोड़ वर्ष तक यह जीवन न मिले। हमारे ग्रंथ में लिखा है, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिया दुर्लभम मानसम जन्म तदप्य ध्रुव तीर्दम। ये प्रहलाद जी ने दैत्य बालकों को बात कही थी। कहा भगवान का भजन कुमार अवस्था से, छोटी उम्र से ही करो। छोटे पेड़ को जहां गाड़ दोगे वहीं लग जाएगा, और बड़ा पेड़ जेसीबी से उखाड़ करके कहीं भी लगाओगे सूख जाएगा। तो जो छोटे हैं, अभी अबोध हैं, अभी तो कोरा कागज है, इसके ऊपर जो लिख दोगे वही बिल्कुल छप जाएगा। तो जो संस्कार अभी से चल करके आ जाएंगे वो संस्कार हमें बलवान बना देंगे, वही संस्कार हमें राम कृष्ण बना देंगे, वही संस्कार हमें अर्जुन बना देंगे, वही संस्कार हमें मेधावी योधी युधिष्ठिर बना देंगे। यही तो उम्र है कुछ ग्रहण करने की, कुछ पकड़ने की। ये आयु, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, इनके लिए समय निकालो। आजकल मेरी बहनों को भी मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं होती है। बुरा ना मानिए, मैं सब आपके ही लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं तो सबके लिए बोल रहा हूं। बच्चों को थोड़ा पास बैठिए उनके पास, इनको लाड कीजिए। बच्चों को लाड करने में बहुत आनंद आता है। ये अबोध है, ये छोटे हैं, इसलिए इनको परिपक्व कीजिए। माता सुमित्रा अपने बच्चों को कंठ से लगाती थी, हिलोड़ियां बरती थी। माता सुनीति, कितने में ऐसे नाम बता। बच्चों को मारो पीटो ठोको मत, इनको स्नेह करो, इनको लाड करो। जिसके पास बैठते हैं वाइब्रेशन उनका लगता है। बच्चों के पास बैठोगे तो सहजता आपका संग नहीं छोड़ेगी। ये बच्चों के अंदर गुण है सहजता का। बच्चों के पास बैठने वाले लोग सहज हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं। मैं बहुत सहज हूं इसलिए क्योंकि मैं बच्चों के पास बैठता हूं ना, इसलिए अकड़पन समाप्त होगा, भोलापन चल करके आएगा। बच्चों के बाद थोड़ा टाइम निकालिए, उनके पास बैठिए, उन्हें दुलार कीजिए, उन्हें गोद में बिठाइए, उनके सिर पर हाथ रखिए। आप बच्चों के सिर पर हाथ रखोगे तो राधा रानी आपके सिर के ऊपर हाथ रखेगी। मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, वृंदावन का बांस दे दो राधा रानी। राधा रानी हे महारानी, वृंदावन का बांस दे दो राधा रानी। तो मैं आपको चंचुला की कथा सुना रहा था। चंचुला को संग ठीक मिला नहीं था। चंचुला ने खूब पति को धोखा दिया। पति भी बहुत बिगड़ा था, नंबरी, और बिंदुक इसके पति का नाम था। उसकी मृत्यु हो गई। एक दिन की बात थी, लोग गोकर्ण तीर्थ के लिए जा रहे थे। अथ बिंदुक पत्नी सा चंचुला प्रसन्न दी। वहां गोकर्ण तीर्थ में भगवान महादेव की कथा हो रही थी। पंडित जी कथा कह रहे थे। कथा सुनकर के प्रसन्न हुई, कथा सुनकर के आनंद हुआ। और उस दिन यही प्रसंग चल रहा था, जो स्त्रियां अपने पति को छोड़कर गैर पुरुषों का संग करती हैं तो यम के यहाँ, यमराज के यहाँ उन्हें कैसे त्रिषित किया जाता है थोड़ा दिन में। और यही सब सुनाया जा रहा था, समझाया जा रहा था। उसको लगा के पूरी कथा मेरे ही लिए हो रही है क्या। खूब रोई। कथा में रोना आवे तो समझ लो कि हम पापों से मुक्त हो रहे। कथा में रोना आ जावे और ये लगे कि अब गलती हमें करनी नहीं है, ये सगरी गलती हमने कर दी है। जैसे ही कथा पूरी हुई तो उसने पंडित जी महाराज के गुरु जी के चरण पकड़ लिए। कहा, गुरुदेव मेरा कल्याण कर दीजिए। जो आपने जिन पापों की बात कही है तो सब मैं कर बैठे। मैंने बहुत पाप किए, हम आपके शरणागत हैं प्रभु। हम भी देखना प्रभु, हम भी शरणागत हैं। 2 पंक्तियां बुलवाऊंगा बस। आज मैं आपकी शरण में हूं, आपके चरणों में हूं, आपके शरण में आई हूं। क्या हम जैसे पापियों का भी आप उद्धार कर देंगे? क्या हम जैसे पापियों का भी आप कल्याण कर देंगे क्या? भगवान हे गुरुवर, हम आपके श्री चरणों में हैं, हमारा भी कल्याण कर दे। स्वर दो, तालियां मीठी मीठी सब बजाएं। प्रभु हम भी शरणागति है, प्रभु हम
पतित से पावने, अरे हमें पतित से पावन स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। जय हो। कहीं जाइएगा मत, आज की कथा बहुत अद्भुत है। जन तुमको पाते हैं, तुम्हें भक्ति भाव बसेंगे। प्रेमी जन तुमको पाते हैं, तुम भक्ति भाव बस आते हो। हम कुटिल हृदय से कलुषित, हमें कुटिल हृदय से कलुषित उपकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। ज्ञानी तुम में तन्मय है, ज्ञानी भी तुम में लय है। ज्ञानी तुम में तन्मय है, ध्यानी भी तुम में लय है। हम अज्ञानी चंचल चिते, हम अज्ञानी चंचल चिते, निस्तार करो तो जाने। प्रभु हमें भी शरणागत है, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हमें भी शरणागत है, स्वीकार करो तो जाने। जय हो। जय हो। दोनों हाथ उठाते हुए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। क्या मुख ने विनय सुनाए, हम कैसे तुम्हें मनाए। क्या मुख में विनय सुनाए, हमें कैसे तुम्हें मनाए। अगणित अपराध किए हैं, अगणित अपराध किए हैं, उद्धार करो तो जाने। प्रभु हमें भी शरणागत में स्वीकार करो